स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़, मथुरा और आगरा दौरे पर रहे। इन सभी जगहों पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मरीजों के परिवारजनों से मुलाकात की। वहीं मथुरा में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 377 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई है और साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ गई है। रेलवे और वायुसेना के सहयोग से 1030 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि हर कोविड मरीज को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। 377 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई को अपनी सहमति दी है। इसमें से कुछ प्लांट लग चुके हैं, कुछ लगने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बेड्स की क्षमता बढ़ाई है। लेवल 1 के हमारे पास 1,60,000 बेड्स मौजूद हैं। लेवल 2, लेवल 3 के 80,000 बेड्स वर्तमान में प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जिनमें हर कोरोना पॉजिटिव को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए टीकाकरण को भी बड़े अभियान के रूप में लिया जा रहा है। 16 जनवरी से जब टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ था, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण दिए गए। इसके बाद जो फ्रंट लाइनर थे, ऐसे वॉरियर्स को टीकाकरण के साथ जोड़ा गया और फिर एक क्रम आगे बढ़ा। पहले 65 प्लस को, फिर 45 प्लस को इसके साथ जोड़ा गया। अब तक प्रदेश के अंदर 45 प्लस में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। जो भारत सरकार टीका हर व्यक्ति को मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है। राज्य के अंदर भी हम लोगों ने 18 प्लस को, 18 से 44 के बीच में टीकाकरण को राज्य सरकार को कराना है। राज्य सरकार बिना भेदभाव के सबको मुफ्त में टीका लगवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उसके बाद एएमयू परिसर में अलीगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 12 दिनों के अंदर कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में करीब 1 लाख की कमी आई है। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की नीति के आधार पर दूसरी लहर पर नियंत्रण स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,43,00,000 टीके 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 2,65,745 टीके 18 से 45 साल के लोगों को अभी तक लगाए गए हैं। साथ ही दूरदराज के केंद्रों की आवश्यकता के लिए प्रदेश के अंदर अब तक 20,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। कोविड महामारी की समीक्षा के लिए यहां पर आया हूं। मैंने अभी अलीगढ़ मंडल की समीक्षा ली है। यद्यपि मैं प्रतिदिन प्रदेश में प्रत्येक मंडल की, प्रत्येक जनपद की समीक्षा वहां पे करता हूं, वर्चुअली सभी लोगों से जुड़ता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने फील्ड में उतर करके भी इस महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान की यहाँ पर समीक्षा शुरू की है। आज मैं अलीगढ़ मंडल में यहाँ पर आया हूँ। पिछले 12 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर अगर कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हम देखेंगे तो ये संख्या 12 दिन के अंदर 1,06,000 कम हुई है। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पहले दिन से ही
इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है और ये लगातार इस पर हम लोग इसको प्रभावी रूप से इसके संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का कार्य कर रहे हैं। व्यापक पैमाने पर टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट पूरे कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वह थी कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी, क्योंकि फर्स्ट वेव के समय में चाहे वह हॉस्पिटल रहे हों, चाहे वह होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पॉजिटिव रहे हों, इनमें से किसी ने भी ऑक्सीजन की डिमांड उस दौरान नहीं की थी, क्योंकि हॉस्पिटल के अपने एग्रीमेंट होते थे ऑक्सीजन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट के साथ। तो उस समय कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं इसके साथ खड़ी हुई थी। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक समस्या खड़ी हुई और उसके लिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके निर्देश पर एयरफोर्स के जहाजों ने और रेलवे, भारतीय रेल ने मदद की और आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति। और वहीं प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर योगी सरकार पूरे जोर शोर से काम कर रही है। प्रदेश के एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा है कि हमने अपनी ऑक्सीजन सप्लाई 1000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक बढ़ा दी है। देश में किसी भी राज्य में इतनी ऑक्सीजन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन जनपदों को पहुंचा रहे हैं। कि हमारे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से जहां मात्र 50 से 60 टैंकर लगाए गए थे शुरुआत में ऑक्सीजन के लिए, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के लिए बढ़ोतरी करने के लिए आर्गन और नाइट्रोजन के जो टैंकर हमारे प्रदेश में थे लगभग 25 और 23, इनको हमने बढ़ाया और अपनी ऑक्सीजन की फौज में उसको शामिल किया, ऑक्सीजन के टैंकर्स की फौज में। और इसके आधार पर अब हमारे पास लगभग 95 के आसपास, 91 से 95 के आसपास जो है टैंकर्स पूरे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। पूरे देश में एक प्रदेश में लगभग 100 टैंकर्स शायद ही कहीं चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपने टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित की। फिर यूपी पहला प्रदेश हुआ जहां ट्रेन को हमने जो है सहयोग किया और पहली हमारी ट्रेन बोकारो गई और आज की तारीख में लगभग 19 बार हमारी ट्रेन जो है लखनऊ से बोकारो, बोकारो से वापस लखनऊ या लखनऊ से जो है बोकारो जाकर वापस बरेली मुरादाबाद और या तो कानपुर, इस तरह से जो है लगभग 18 से 19 बार जो है हम लोग ट्रेन चला चुके हैं। और वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 17,775 नए मामले सामने आए हैं और 19,425 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,04,658 है। अब तक कुल 13,59,676 लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय रिकवरी रेट 86% है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल प्रदेश में 2,53,957 सैंपल्स की जांच की गई है। घंटों में संक्रमण के 17,775 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार जो नए इन्फेक्शन है उनकी संख्या प्रदेश में कम हो रही है। जो लोग कल उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या 19,425 है, अर्थात जो नए संक्रमण आए उनसे उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या आज भी अधिक रही है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या इस समय घटकर के 2,04,658 हो गई है, जो 30 अप्रैल 2021 के
पीक के मुकाबले 3,10,783 के मुकाबले 1,06,000 से भी अधिक कम है। संक्रमण के पश्चात अब तक 13,59,676 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 86% हो गया है। कोरोना महामारी के दौर में हर कोई लोगों को अपनी तरफ से मदद कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक भी लखनऊ के लोगों के लिए एक अच्छी पहल की है। बृजेश पाठक ने कोविड मरीजों के लिए दवाइयां और जरूरी चीजें उनके घरों तक पहुंचाई हैं। इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आप। कि लखनऊ में कोरोना महामारी अब काफी कंट्रोल हो गई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग घरों में कोरोना से जूझ रहे हैं और ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो दवाइयां दुकान तक खरीद करके अपने पास नहीं ला सकते हैं। ऐसे अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए हमने ये दवाइयों की तीसरी जो खेप है वो मंगाई है। इसमें साथ में हमारे पास वेबलाइजर मशीन भी है और इसके तहत आज हम अपने जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं विभिन्न मोहल्लों से, गलियों से, वार्ड से, उनकी सूची बना करके हम आज ये सभी सूची के माध्यम से हम अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के, हमारे वार्ड के और बूथ के, सेक्टर के, उनके माध्यम से हम दवाइयां आज उन तक भेज रहे हैं और किसी को भी कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, उनके घरों तक दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं हम अपने वाहन से गाड़ियों से ये सामान अलग अलग भेजेंगे सभी मोहल्लों में और सब लोग इनको समय से उनको वितरित करके उनके घर तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही एक दवाइयों का पर्चा भी इसमें है, जिसमें दवाई खाने की विधि भी लिखी हुई है। जैसे आइवरमेक्टिन है, 12 mg की एक गोली रोज 3 दिन तक शाम को खानी है। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 mg एक सुबह एक शाम 5 दिन तक खाना है। पैरासीटामॉल 650 mg एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली रात में बुखार आने पर या बदन दर्द होने पर खानी है। सेलिन विटामिन सी एक गोली सुबह, एक गोली शाम 5 दिन तक खानी है। A to Z टेबलेट एक गोली रोज सुबह 5 दिन तक खानी है। विटामिन डी टेबलेट एक गोली सप्ताह में केवल एक बार लेनी है। ये दवाइयों का पर्चा भी प्रति लिफाफे के साथ और ये मशीन हम भेज रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप शीघ्र स्वस्थ होंगे और हम सब मिल करके फिर एक स्वस्थ सुंदर लखनऊ बनाने का काम करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में निजी अस्पताल आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। कोरोना काल में कोविड मरीजों से लूट मचा रखी है। मरीजों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ बेड नहीं है, अगर पैसा है तो सारे इंतजाम हो जाएंगे। एक लंबे समय के बाद लखनऊ डीएम के निरीक्षण में तमाम खामियां पाई गई। अस्पताल आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और एक दिन में मरीजों से 1 लाख से भी ज्यादा का बिल वसूल रहे हैं। इस पूरे मामले में जेपी देवीना और मैक्सवेल अस्पताल के नाम सामने आए। कोरोना काल के चलते सरकार ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को अधिकृत जरूर किया है, क्योंकि एक आलम था जब यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है कि तमाम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो विपत्ति में भी, आपदा में भी जो है अवसर का तलाश कर रहे हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं जेपी हॉस्पिटल में, जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है। आपका क्या नाम है? रविंदर। कौन यहाँ पर एडमिट है आपके? पिताजी। कब से एडमिट है? ये 10 तारीख को। कितना? 10 तारीख को। कोई ऐसी दिक्कत हुई अभी तक? आप पहले ये हमें बताइए कि कितना यहाँ पर पैसा भर चुके हैं? सर 20,000। और कितना भरना है? अभी 15,000 चार्जेस है सर। सरकार ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अधिकृत किया था ताकि लोगों में ऐसी परेशानी ना देखने को मिले, लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो लगातार लोगों से अनचाहा बिल वसूल रहे हैं, अनचाहे पैसे ले रहे हैं। जो आपदा में भी वो अवसर तलाश रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के मैक्सवेल हॉस्पिटल में, जहां पर जितने भी ये लोग हैं, अधिकारी हैं, वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। और उनकी माने तो ऑलरेडी यहाँ पर एक पहले भी उनको लेटर इसके चलते इशू हो चुका है और उसके बाद आज फिर से डीएम को लेटर मिला है। और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनसे भी हमने बात की है, तो उनका भी कहना है कि एक दिन में 43,000 का बिल वसूल रहे हैं। तो ये हालत है फिलहाल, आप देख सकते हैं मैक्सवेल हॉस्पिटल लखनऊ की। और ऐसे जेपी हॉस्पिटल का नाम भी आया है सुनने में, और साथ ही वेदिका हॉस्पिटल का नाम भी आया है। तो ये 3
3 हैं जिनका नाम आया है, लेकिन अगर हम बात करें तो लखनऊ में तमाम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका नाम प्रतिदिन आ रहा है। ऐसे लोग जो आपदा में भी अफसर तलाश कर रहे हैं। फिलहाल डीएम ने एक लंबे समय के बाद इन पे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई है। अब देखना ये होगा कि क्या जब पूरी इंतजाम इसके पुख्ता कार्रवाई होती है तो उसके बाद इन हॉस्पिटल्स के जो लाइसेंस है क्या वो सस्पेंड होते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 97,000 राजस्व गांव में आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से कोविड के लक्षणों वाले मरीजों की पहचान की जा रही है। सामान्य लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है और साथ ही मेडिकल किट भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी लोगों को हर संभव मदद मुहैया करवा रही है। तारीख से हमने अपना अभियान भी शुरू किया था और उस अभियान से प्रतिदिन हमारे आरआर टीम और निगरानी समिति के बहुत सारे टीम हमने गठित किए हैं जो 97,000 गांव पंचायतों में जाके हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जितने भी हैं वो उसी लेवल के हैं। तो इसलिए जितने लोग भी वहाँ पहुँचा रहे हैं, मेडिकल किट हमने बनवा दिया है और जो भी व्यक्ति हल्का सा बुखार और सर्दी जुकाम से पीड़ित है उनको वहीं के वहीं हम दवाई दे रहे हैं। उनके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और उनका गांव को नोट करते हुए हम ICCC का जो हमारा वो सेंटर है वहाँ पर हम उनको पहुँचा देते हैं। उनके माध्यम से फिर उनका फीडबैक लेना शुरू कर रहे हैं। चाहे वो एक कैटेगरी हो गया होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव केसेस है जो घर पर रहते हैं, और एक कैटेगरी हो गया जिनका टेस्टिंग हमने बाद में कराया परंतु उनको हमने दवाई देना शुरू कर दिया। तो उनका फीडबैक लेने के लिए कि दवाई से कितना आपका उपचार हुआ, क्या आपको सांस लेने में दिक्कत है, और फिर उसके हिसाब से बाद में उनका टेस्टिंग भी कराना। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हम लोग साथ साथ चला रहे हैं। और वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम गठित की है। उन्होंने अधिकारियों को इस महामारी से निपटने के लिए तैयारियां तेज करने को कहा है। खतरे को देखते हुए ब्लैक फंगस के मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए जाएंगे। इस पूरे मामले पर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र नेगी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच एक बार ब्लैक फंगस की भी उत्तर प्रदेश में दस्तक हो चुकी है और कई शहरों में मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश से अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीजी स्वास्थ्य डॉक्टर देवेंद्र नेगी जी मौजूद हैं। सर, यदि हम सबसे पहले बात करें कि इस दस्तक ने पैर फैलाना शुरू कर दिया है, तैयारियां किस हिसाब से मुकम्मल हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, इसमें ज़्यादातर ऐसे लोगों को होता है जिनको डायबिटीज़ की ज़्यादा शिकायत है और ये अनकंट्रोल्ड है, या जैसे आजकल कॉर्टिसोन का इस्तेमाल जो है ज़रूरत से ज़्यादा इवन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी लोग बाज़ार से लेके वो खा ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। और जो भी पेशेंट वहाँ पे भर्ती होते हैं, ख़ास तौर से जो हमारे कोविड वार्ड में, तो उसमें ऐसे लोगों को जिनमें कि एक तो जब अनुकूल समय हो, जब मतलब उनकी सांस फूलना शुरू करे, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होना शुरू हो, उस समय ही कॉर्टिसोन का शुरू किया जाए। और दूसरी बात, ख़ास तौर से डायबिटीज़ या ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनके पे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो उनका समय समय पर परीक्षण वो किया जाए। अब इसमें जो रहता है बुखार और सर दर्द और आँखों में के सूजन या चेहरे पे सूजन, इस तरह की सर दर्द, ये सारी तकलीफ़ें रहती हैं। तो ये स्केल, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका काफ़ी लंबा होता है और जो इवन कुछ पेशेंट्स में, ज़्यादातर पेशेंट में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि आंकड़ों की बात करें तो कितने मरीज आइडेंटिफाई किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार उत्तर प्रदेश किस प्रकार से इसमें अलर्ट है और व्यवस्थाएं किस स्तर पे हैं? नहीं, पूरी हमारी तरफ से इसके लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं कि कौन कौन से पेशेंट या किस में सस्पिशन होता है और कैसे कैसे उनकी पता करना है कि उनको शुरुआत हो रही है। तो और शुगर कंट्रोल के लिए सारी गाइडलाइन हमारी तरफ से भेजी जा रही हैं। और बाकी ये होगा कि या तो शुरुआत में तो अपने स्तर पर, नहीं तो फिर L3 फैसिलिटी में या मेडिकल कॉलेज में उनको संदर्भित किया जाएगा, जहाँ पे उनका आगे का उपचार जो है वो संभव हो सके। एक आखिरी सवाल है कि आखिरकार इस महामारी के दौरान जहां एक तरफ कोरोना की भी आप लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी से निपटने के लिए क्या कोई विशेष पैनल आइडेंटिफाई किया गया है, लगाया गया हो?
नहीं, इस पूरा इसमें पूरी कल भी जो हम लोग का एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टीम गठित की है उसमें इस पे चर्चा हुई और इसकी पूरी गाइडलाइंस जारी होंगी, शीघ्र ही इसकी जारी हो जाएंगे। और जो भी इनके इलाज के लिए चाहे जो एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन या जो भी चीज़ मिलता है तो उसका व्यवस्था करी जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेके उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट है और ये डीजी स्वास्थ्य की बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो भी गाइडलाइन आएगी उनका तत्काल पालन किया जाएगा। हालांकि यदि लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे 8 ब्लैक फंगस के जो मरीज मिले हैं, वहीं कानपुर में भी अधिक मरीज मिले हैं, तो मरीजों का मिलना जारी है। लेकिन इधर शासन की बात करें तो शासन भी बड़े पैमाने पर इससे निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और कोरोना महामारी के बीच लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ITV फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि अगर आपको जुकाम है, बुखार है, कोविड के लक्षण हैं तो आप घर पर दवा न लें, डॉक्टर से कोरोना का टेस्ट करवाएं और उसके बाद डॉक्टर के दिशा निर्देश अनुसार ही आप दवा लें। कोविड टेस्ट करवाएं, पॉजिटिव आने पर घबराएं नहीं, खुद को आइसोलेट करें और डॉक्टर की बताई हुई दवाओं का ही सेवन करें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।